तो हम फ्रिक्शन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम एक दो ठो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक ब्लॉक है जिसकी मास कैपिटल एम है और कैपिटल एम का वैल्यू दे रखा है इसने 8 kg और ये ब्लॉक एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखी हुई है। स्मूथ टेबल मतलब फ्रिक्शनलेस टेबल। तो कैपिटल एम को कहाँ रखी गई है? एक फ्रिक्शनलेस टेबल पर रखी हुई है और इस कैपिटल एम के ऊपर एक और ब्लॉक रखी गई है जिसकी मास स्मॉल एम है। ओके जी, ठीक है। और कह रहा है कि इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर ना एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है एफ। तो कह रहा है बताइए इस एफ का वैल्यू क्या होगा? इस एफ का वैल्यू क्या होगा कि यहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। तो तुम बोलोगे कि यदि फोर्स इस कैपिटल वाले एम पर लगेगा ना तो ये तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे ही, चाहे फोर्स का जो भी वैल्यू हो, चाहे जो भी वैल्यू हो ना। यदि इस कैपिटल एम पर लग रही है तो कैपिटल एम आगे बढ़ेगा तो स्मॉल एम भी आगे बढ़ेगा क्योंकि स्मॉल एम इसी के ऊपर रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है। दोनों साथ साथ मूव कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस एफ की वैल्यू पर। तो यही पूछ रहा है कि बताइए इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां पर दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। चलो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ की वैल्यू फाइंड करनी है ना। हम लिखेंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए। एफ कहाँ पर लग रही है? कैपिटल एम वाली ब्लॉक पर। हम लिखेंगे एफ इक्वल टू एम इंटू ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। यदि आप जैसे ऐसे लिखोगे ना तो आपकी आंसर रॉन्ग गलत हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पहले तो तुम इक्वेशन चलो लगाने की जरूरत पड़ेगा तो लगा लेंगे हम। तो पहले ध्यान से इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे ये लिखोगे ना एफ इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, क्योंकि एफ कैपिटल एम पर लग रही है इसलिए हम इक्वेशन ये लिख सकते हैं, तो गलत हो जाएगी। ऐसे नहीं लिखनी है। देखो क्या है कि एफ भले ही कैपिटल एम पर लग रही है लेकिन ये कैरी तो दोनों कर रहा है ना, ये कैरी तो दोनों कर रहा है कैपिटल एम और स्मॉल एम को। मतलब इस एफ पर दोनों ब्लॉक का लोड पड़ रही है कैपिटल एम और स्मॉल एम का। तो हम लिखेंगे एफ इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। ठीक है, ये सही इक्वेशन हुआ। मुझे एफ का वैल्यू फाइंड करनी है। कैपिटल एम का वैल्यू इसने दे रखा है 8 kg, स्मॉल एम का वैल्यू दे रखा है इसने 2 kg और ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को ऐसे छोड़ देते हैं जब तक कि ए का वैल्यू मिल नहीं जाता है, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ए का वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखो जब ये फोर्स एफ कैपिटल एम वाली ब्लॉक पर लगेगा ना तो इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जहां भी फोर्स लगती है वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जब ये ब्लॉक कैपिटल एम वाली ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मान लेते हैं, इस कैपिटल वाली ए वाली ब्लॉक में ए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। तो जब ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव करेगी ना तो इस छोटे वाली ब्लॉक पर एक पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, लगेगा सूडो फोर्स। यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो इतना समझ लो कि जब ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर रखी हुई है ना और ये बॉडी कैपिटल एम वाली बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो इस छोटे वाली ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी। इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी जिसको कि हम सूडो फोर्स बोलते हैं। और आपको और अच्छे से जानना है कि व्हाट इज द सूडो फोर्स, और अच्छे से जानना है तो आप जाकर सूडो फोर्स वाला मेरा लेक्चर देख सकते हैं। मैंने बताया था आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वहां पर आपको सूडो फोर्स बताया था, तो वहां आप देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपकी। तो क्योंकि ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है इसलिए इस स्मॉल एम वाली ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी एम इंटू ए। जहाँ पर स्मॉल एम क्या है? द मास ऑफ स्मॉल ब्लॉक एंड ए क्या है? ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ इस कैपिटल ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। जब इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगी ना तो ये ब्लॉक स्लाइड भी तो कर सकता है ना। जैसे जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इस फोर्स एम इंटू ए का भी वैल्यू बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे एक्सेलरेशन का वैल्यू बढ़ते जाएगी वैसे वैसे सूडो फोर्स एम ए का भी वैल्यू बढ़ते जाएगी। और जब वैल्यू बढ़ेगी ना तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ स्लाइड भी कर सकता है। तो आपको स्लाइड नहीं करवानी है, आपको क्या करनी है कि इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू बढ़ेगा तब ना जब एफ का वैल्यू बढ़ेगा। तो आपको इसी एफ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ताकि ये ब्लॉक स्मॉल वाला ब्लॉक कैपिटल वाला ब्लॉक पर स्लाइड नहीं करे। तो देखो भले ही स्लाइड नहीं करे लेकिन स्लाइड करना तो चाहेगी ना। जब फोर्स सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रही है तो भले ही स्मॉल वाली एम
स्लाइड नहीं करे, लेकिन स्लाइड करना तो चाहेगी ना। तो यस, जब स्लाइड किधर करना चाहेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो स्मॉल वाली ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉल ब्लॉक के लिए लिखे हम यदि इक्वेशन, हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज इक्वल टू m इंटू ए, क्योंकि स्मॉल m वाली ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ma और स्टैटिक फ्रिक्शन Fs दोनों बराबर है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, तभी तो ये स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ओके, तो हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स Fs इज इक्वल टू m इंटू ए। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू m इंटू ए। म्यू एस तो ऐसे छोड़ देंगे जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। n क्या है, नॉर्मल फोर्स। इस स्मॉल वाले ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स कितनी हो जाएगी, ऊपर की तरफ लग जाएगी m इंटू जी, नीचे की तरफ mg लगेगा ना, ऊपर की तरफ क्या लग जाएगी, m इंटू जी, नॉर्मल फोर्स। n बराबर कितनी हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स n बराबर लग जाएगी m इंटू जी। ठीक है, छोटे वाले ब्लॉक के लिए जो बड़ा वाला ब्लॉक है ना, एक बेस का काम करेगा बस। छोटे वाली ब्लॉक बड़ा वाले ब्लॉक के लिए, छोटे वाली ब्लॉक के लिए बड़ा वाली ब्लॉक एक बेस का काम करेगा। इसलिए स्मॉल वाली ब्लॉक पर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो लगेगी कितनी, mg। हम लिखेंगे m इंटू जी इज इक्वल टू m से m कट जाएगी और यहाँ से a बराबर मिल जाएगी म्यू एस इंटू जी। आपको इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है। तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू ए के जगह पर म्यू एस इंटू जी। कैपिटल M का वैल्यू दे रखा है, चलो वैल्यू इधर पुट करते हैं। F बराबर हम लिखेंगे कैपिटल M का वैल्यू 8 kg, स्मॉल m का वैल्यू 2 kg, म्यू एस का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 0.5, और 10 का वैल्यू कितना लेते हो आप, सॉरी जी का वैल्यू कितना लेते हो आप, तो 10 लेते हो। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5 इंटू 10। इसको यदि आप सॉल्व करोगे ना तो आपको मिल जाएगी, कितना मिल जाएगी, 50 न्यूटन। जब ये पॉइंट हटेगा ना यहाँ से तो ये 0 कट जाएगी, तो 5 इंटू 10 50 न्यूटन। आपके आंसर आ गए। और ये आंसर किसका क्वेश्चन है, जेईई 2022 का। और ये आप 50 न्यूटन आपको ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। आप तो सोचोगे तो आंसर मैच ही नहीं किया, फिर क्या करोगे, दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, फिर अपने 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 सोल्यूशन को तुम चेक करोगे। टाइम किल होता रहेगा तुम्हारी। ठीक है, तो टाइम किल नहीं करनी है। तो ये गलत कैसे हो गया, गलत हो गया, देखो कहाँ पर गलत होगी। गलत यहाँ पर हुई तुम, जब जी का वैल्यू तुमने 10 लिया, जी का वैल्यू जैसे ही तुमने 10 लिया ना, वैसे ही तुम्हारी आंसर गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन मिलेगी नहीं। तो फिर दोबारा चेक करोगे, तिबारा चेक करोगे, टाइम किल करोगे, और वो तुमसे चाहता है कि टाइम किल करवा लेवे ना। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इस जी का वैल्यू 10 तब तक नहीं लेना है जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो कि जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। नहीं तो अब जी का वैल्यू क्या लेंगे, तो 9.8 लेंगे। जी का वैल्यू क्या लेंगे, तो 9.8 लेंगे। और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी 49 न्यूटन। ए बराबर कितनी मिल जाएगी, तो 49 न्यूटन। तो जब इस कैपिटल एम वाले ब्लॉक पर 49 न्यूटन का फोर्स लगेगा ना, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करने लगेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी मास स्मॉल एम है। मान लो ये एक ब्लॉक है जिसकी मास स्मॉल एम है, और ये ब्लॉक एक फ्लोर पर रखी हुई है, एक सरफेस पर रखी हुई है। इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लग रहा है, और ये F इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस ब्लॉक एक्सेलरेशन क्या होगा। जहां भी फोर्स लगती है वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ना, यस होती है। तो इस ब्लॉक पर भी एक फोर्स F लग रही है, तो यहाँ भी इस ब्लॉक पर भी, इस ब्लॉक में भी एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, और उसी एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ना इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को आप डिटरमाइन कर लीजिए। मान लेते हैं हम इस ब्लॉक का मास m है, स्मॉल m है, जो दिया हुआ है, मानना क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स n लगेगा।
इतना आप एग्री करते हो? यस। अब इस एफ के ना, इस अप्लाइड फोर्स एफ का दो कंपोनेंट होगा। एक होगा इधर एफ कॉस थीटा, क्योंकि इस लाइन के साथ फोर्स थीटा एंगल बना रही है, इसलिए इधर होगा एफ कॉस थीटा, और एक ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ऊपर कितनी हो जाएगी? एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गए एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। सारे फोर्स लग चुकी नहीं, एक फोर्स बाकी है अभी। जब इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना एफ कॉस थीटा, तो ब्लॉक राइट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहेगा ना, और स्लिप कर भी रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो ब्लॉक पर लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगेगी, जिसको कि हम एफ के से यहाँ पर डिनोट कर दे रहे हैं। अब सारे फोर्स लग गई। अब आपको इक्वेशन लिखनी है। अब क्या करनी है? सबसे पहले हम लिखेंगे इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है? एक लग रही है एन और एक लग रही है एफ साइन थीटा। जैसे ही तूने इस एफ का कंपोनेंट ले लिया ना, तो इसके बारे में तुम नहीं सोचोगे। जब तुमने इस एफ का कंपोनेंट ले लिया, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो इस एफ के बारे में नहीं सोचोगे, अब इसके कंपोनेंट के बारे में सोचोगे। तो तुम लिखोगे एन प्लस एफ साइन थीटा। ऊपर में दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है एन और एक लग रही है एफ साइन थीटा। इसलिए हमने लिखा है एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। नीचे की तरफ केवल एक ही फोर्स लग रही है, एम जी, लिखेंगे एम जी। यहां से आप लिख सकते हो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन वाला काम हो गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है राइट डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा और एक लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एफ के क्या है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रही है राइट डायरेक्शन में ना, तो हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ cos थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक एम ए। इधर लग रही है एफ cos थीटा, इधर लग रही है एफ के, तो एफ cos थीटा में एफ के को माइनस करेंगे तो इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स मिल जाएगी। यही हमने लिखा है एफ cos थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। एम ए क्या है? इस ब्लॉक पर लगने वाली नेट फोर्स। यहां से लिखेंगे एफ cos थीटा माइनस एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जानते हो काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू एम ए। यहां पर हम लिखेंगे एफ cos थीटा माइनस म्यू के, एन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम लिखेंगे। कितना है इक्वेशन नंबर 1 में एन का वैल्यू? तो है यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट दे दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे म्यू के इंटू एन है ना, इसलिए हमने म्यू को बाहर ले लिया और इस एन का वैल्यू ब्रैकेट में लिखने जा रहे हैं। कितना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम जी माइनस एफ साइन थीटा, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये म्यू के तो सारे में है। एफ माइनस कॉस थीटा माइनस अच्छा इक्वल टू एम ए कर लो। एक बार इस म्यू को अंदर ले लो, तो हम लिखेंगे म्यू के इंटू एम इंटू जी माइनस म्यू के इंटू एफ इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू और कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू एम ए। यहाँ से हम लिखेंगे, और मुझे तो ए फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ए, तब लिखेंगे ए बराबर इस एम को इधर लेके चले आएंगे, तो क्या लिखेंगे एफ cos थीटा अपॉन में एम माइनस म्यू के एम जी अपॉन में एम तो पूरे के नीचे आएगा ना, इसलिए मैं पूरे के नीचे एम ले रहा हूँ। म्यू के एम जी माइनस एम माइनस म्यू के एफ साइन थीटा अपॉन में एम।
ठीक है, आप इक्वेशन सॉल्व करना, ये आएगी आपकी। आप चाहो तो अपनी तरीका से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से आप लिखोगे एफ कॉस थीटा, मैं ऊपर लिखूंगा, ठीक, हो सकता है नीचे कैमरे में नहीं है तो आप इसको नोट करो। चलिए, तो हम लिखेंगे, लास्ट इक्वेशन अपना ये था ना, तो ए बराबर लिखेंगे हम एफ कॉस थीटा अपॉन में एम माइनस म्यू, अच्छा एम से एम चला जाएगा ना, ये एम से एम चला जाएगा और म्यू के कॉमन हो जाएगा, म्यू के अगेन से आप कॉमन ले लो, तो लिखेंगे म्यू के स्मॉल वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगी, एम से एम कट जाएगी, तो हम लिखेंगे म्यू के तो बाहर चला गया ना, तो जी माइनस म्यू के तो बाहर आ गया, क्या लिखेंगे एफ साइन थीटा अपन में एम, एफ साइन थीटा अपॉन में एम, पहले स्मॉल वाला ब्रैकेट दो फिर उसके बाद कैपिटल वाला ब्रैकेट दो, तो इसको मिटाइए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फाइनली ए इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम कॉस थीटा माइनस म्यू के छोटा वाला ब्रैकेट जी माइनस एफ अपॉन में एम साइन थीटा, और यही आपका आंसर होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितनी होगी, एफ अपॉन में एम कॉस थीटा माइनस म्यू के इंटू जी माइनस एफ अपॉन में एम साइन थीटा। तो ये था पिछले 3 लेक्चर से, हम 2-3 लेक्चर से यही कर रहे हैं, फ्रिक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का तो कोई अंत है नहीं, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया है, और सारे क्वेश्चन जेई क्या था, तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट था, सारे क्वेश्चन ही अच्छे थे। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया, लेकिन आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहना, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस मत छोड़ना, बिकॉज जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट का ग्रिप आएगी नहीं। चाहे जितनी बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको लगेगा कि मेरी कॉन्सेप्ट अच्छी होगी, लेकिन अच्छी हुई नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप कॉन्सेप्ट पर अच्छे ग्रिप नहीं पकड़ पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट पर अच्छी पकड़ नहीं पा पाएंगे। आपको पक्के कॉन्सेप्ट पर कमांड चाहिए तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हैं। अब जाते हो जेईई के एग्जाम देने, नीट का एग्जाम देने, तो वहाँ तो क्वेश्चन ही करना पड़ता है ना। तो क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाना जरूरी होता है। दोनों जरूरी है, क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, और कॉन्सेप्ट पर कमांड लाने के लिए क्वेश्चन करना जरूरी होता है। तब क्वेश्चन से भाग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।